विजय शंकर तिवारी जी, इस चुनाव की इस बेरा पर, जबकि हैदराबाद में भी वोटिंग होने वाली है, गुजरात की कुछ महत्वपूर्ण सीटों पर वोटिंग होने वाली है, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की कुछ महत्वपूर्ण सीटों पर वोटिंग होने वाली है, ये यहूदी वाला एंगल असदुद्दीन ओवैसी क्यों निकाल कर लाए? आपको क्या समझ आ रहा है? मुझे समझ में आ रहा है कि ये ओवैसी साहब ये बोलकर फंस गए। अब आप जर्मनी में इतिहास भी देख लीजिए, जर्मनी में 60 लाख यहूदी था और ये तथ्य बताते हैं, और तथ्य में ये आता है कि लगभग 5.5 लाख यहूदियों को गैस चैम्बर में डाल के जला दिया गया था, और उसके बाद सारा यहूदी जो वहाँ रहता था निकल के चला गया, बाहर चला गया, बिल्कुल यहूदी निशेष हो गया जर्मनी। और उसका उदाहरण अगर भारत में देते हैं तो भारत में 2.5-3 करोड़ मुसलमान रह गया था भारत में जब बंटवारा हुआ था, और आज 21 करोड़ मुसलमान हैं। तो अगर हिटलर शाही की बात करते हैं तो इस देश में 21 करोड़ मुसलमान नहीं रहता। मैं बात करता हूं कांग्रेस की सरकार की, और कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में है। कर्नाटक का एक पार्षद और उसकी बेटी को सरेआम उसका गला काट दिया जाता है, और लोग देखते रहते हैं। अगर ये हिटलर शाही इस देश में होती तो ये जो वहाँ का कर्नाटक में नेहा की हत्या हुई, वो हत्या नहीं हुई होती। अभी कुछ दिन पहले जागीरपुरी दिल्ली में एक मेहताब नाम का लड़का है, एक 14 साल की लड़की का पीछा करता था, और उसकी मां ने विरोध किया तो मेहताब अपने साथियों के साथ उसके घर के अंदर जा करके उसको गोली मारकर हत्या करता है। अगर देश में हिटलर शाही होती तो वो हत्या नहीं होती। आप मणिपुर की बात कर रहे थे, मणिपुर में जो हुआ सारे देश ने उसको निंदा की उसकी, कि घटना नहीं होनी चाहिए। लेकिन संदेश खाली में शाहजहां ने जो किया, सैकड़ों महिलाओं की इज्जत लूटी, सैकड़ों महिलाओं का बलात्कार किया, सैकड़ों महिलाओं के साथ व्यभिचार किया, और आज वो जेल में बंद है। लेकिन एक भी ऐसा मुल्ला, मौलवी, मुस्लिम ऐसे लोग जो मणिपुर की चिंता करते हैं, वो शाहजहां के खिलाफ नहीं खड़े हुए। देश में इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं उसमें ये लोग नहीं बोलते हैं। मैं कहता हूं कि अगर इस देश में हिटलर शाही होती तो ये जो 21 करोड़ हो गए, यहां पर निशेष हो जाता भारत में 21 करोड़, 22 करोड़, 23 करोड़ रोज गले काटने की बात करते हैं। कन्हैया कुमार की सरेआम गला काट देते हैं। अगर इस देश में हिटलर शाही होती तो किसी कन्हैया कुमार की हत्या इस देश में नहीं होती, किसी नेहा की हत्या नहीं होती, किसी अब मैं वापस चलना चाहता हूं मुफ्ती नदीमुद्दीन साहब के पास। हमारे साथ आप लोग जिनका समर्थन करते हैं पॉलिटिकली, उनमें से कुछ लोग कहते हैं कि वोट जिहाद होना चाहिए, उनमें से कुछ लोग ये कहते हैं कि हम गंगा में डुबा देंगे हिंदुओं को क्योंकि यहां पे हमारी तादाद ज्यादा है, और फिर आप कहते हैं कि नहीं साहब फांसीवाद आ गया है और यहूदियों जैसी हालत हो गई। देखिए, ये बिगड़े बोल जो आप मुसलमानों के सुना रहे हैं, शिवम त्यागी जैसे लोगों को जो रोज बैठ करके जिहादी बोल रहे हैं, इनकी क्यों नहीं सुना रहे? आप कितने ऐसे हिंदू लीडर हैं जो टारगेट करके मुसलमानों को 10 साल से गालियां दे रहे हैं। अभी वो कुल्हाड़ी से बात कर रहे थे, शंभू नाम का राजस्थान में था जिसने कुल्हाड़ियों से काट करके वीडियो बनाया था, उस पर चर्चा नहीं करते। देखिए, किसने चर्चा नहीं की? एक मिनट, ये फिजूल आरोप मत लगाइए नदीमुद्दीन साहब। जब राजस्थान की घटना घटी तो भी हमने दिखाया, और हमने तब भी दिखाया जब कन्हैयालाल टेलर की गला रेत कर हत्या कर दी गई। लेकिन प्रॉब्लम यह है नदीमुद्दीन साहब कि आपको कन्हैया की हत्या नहीं लगती है। नहीं, आपको प्रॉब्लम है, शंभू कर रहा है वो प्रॉब्लम नहीं है। मैं कहता हूं हिंदू मुसलमान करना छोड़िए। रहा सवाल सीएम त्यागी, नहीं एक मिनट इस बात पे मेरा इस बात पे एतराज है, आप बात कहिएगा। लेकिन एक बात बताइए, कन्हैयालाल टेलर की हत्या हुई, शंभू की हत्या हुई, शंभू वाली घटना जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उस घटना के बाद इस देश में हिटलर शाही नहीं है, आप ये कह रहे हैं? सुनिए, और कन्हैया घटना हो जाए तो हिटलर शाही है, क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं सुनिए, दो घटनाएं है ना, एक में हिंदू ने मुस्लिम को मारा, एक में मुस्लिम ने हिंदू को मारा। किस आधार पे आपने हिटलर शाही कह दिया? सुनिए, हिटलर शाही मैं कह रहा हूं कि भिदोड़ी पार्लियामेंट के अंदर गालियां दे रहा था, क्यों उसको सस्पेंड नहीं किया गया? क्या हिटलर शाही नहीं है? और शिवम त्यागी को मैं कहना चाह रहा हूं, फिर टीवी डिबेट करेंगे कि आपकी हैदराबाद की कैंडिडेट अपनी जमानत बचा नहीं पाएंगी। उनकी एक्टिंग, उनका ड्रामा देख रहे हैं अमित शाह की रैली के बाद। मैं कह रहा हूं कि वहां मैच फिक्सिंग है, हार रही है आपकी कैंडिडेट। आप क्या बात कर रहे हैं? आप हैदराबादी हम लोग हैं, हिंदू मुसलमान सब अवैसी के साथ खड़े हैं, अवैसी को जिता रहे हैं, और आप
जिनके बारे में कह रहे हैं कि अवैसी हताशा या निराशा है, यहाँ कुछ नहीं है। आपकी कैंडिडेट मुफ्ती का नदीमुद्दीन, डिपॉजिट देखिए अगर बच जाए, तो लोकतंत्र बात है, पड़ी कोई किसी को जिताए कोई किसी को हरा दे, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आप देश की छवि को डेंट कर रहे हैं। आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे मुस्लिमों के लिए गैस चेंबर बनाया जा रहा है। आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं भाई कोई भी किसी के समर्थन में जाए और किसी की सरकार बने। यहाँ यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार रही, बीएसपी की सरकार रही कई बार, अब बीजेपी की सरकार है, फिर बदल जाएगी होगा तो आप लोग चाहेंगे तो। ठीक नहीं, मेरा पॉइंट समझिए, आप देश की छवि को डेंट मत कीजिए। जी न्यूज़।